मेरी टाइम आ गया। अरे हमारे ऐसे नसीब की ए माँ थोड़ा तो ख्याल कर, वो बेचारी तकलीफ से तड़प रही है। आप हो कि इसको बद्दुआएं दे रही हो, मजाक उड़ाती हो इसका। अरे चल ना, मजाक उड़ाती हूँ, मेरे को क्या जरूरत है, मैं सच्ची औरत हूँ, इसके मुंह पे बोलती हूँ, मजाक क्या कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं परेशानी इसमें हो रही है मेरे को कि मम्मा अचानक हुआ क्या। अरे बेटा, ऐसी ना कहानी मौत अल्लाह किसी को नहीं दे। सासू माँ, आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी, मेरा आखिरी टाइम आ गया। ऐसा कहता मैं जाके डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। ठीक है, फिर मैं नवी बहू का इंतजाम करती हूँ। ये भी ठीक है, लेकिन डॉक्टर का आना बहुत जरूरी है। लेने दे ना, अभी इसका आखिरी वक्त है, काय को खर्चा करता है। मेरे को दवाई की नहीं, दुआ की जरूरत है। हाँ, दुआ की जरूरत है। अगर मेरे को दुआ पढ़नी आती तो मैं अपने अल्लाह से दुआ नहीं मांगता है, अल्लाह मेरे को काय को कमजोर किया है। मैं तो बेटा इसलिए दुआ नहीं मांगूंगी कि मेरी तो दुआ भी इसको बद्दुआ बन के लगेगी। कोई मेरी बात सुनेगा, मेरी बात सुनेगा कोई? बोल बोल, बोल। दो हीरो आ रहे हैं, दो हीरो कौन संभालेगा? कौन से हीरो बता ना, मेरे को बता ना। सब्जारी और सब्बीर जान आ रहे। अरे सासू माँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, आपको मेहमानों की परी है ना। ऐसा करो, देखो मैं बताऊं, इसको है ना 8-10 नींद की गोलियां दो, ने ऊपर डाल दो कमरे में जाके, ये सोएगी ना, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं सासू माँ, इतने मेहमानों का बोझ आप पे तो नहीं होना चाहिए, आप ऐसे कैसे लोड उठाएंगी। मेरा बच्चा, अभी देखना, इस घर में हम लोग तेरा लोड नहीं उठा रहे, बल्कि ये पूरा घर तेरा लोड उठा रहा है, डबल टेकर चलता रहता है इस घर में। तू फिक्र नहीं कर, मैं कर लूंगी। मेरे को टेंशन जिस बात की है ना, वो ये है कि मम्मा इधर रहेंगी, मेरा टेंशन इधर रहेगी, ध्यान इधर रहेगा, सवाल कौन करेगा? पागल हो गया, इधर देख मेरी तरफ। टेंशन ना लेने की नहीं है, टेंशन देने की है। अभी देख, मैं हूं ना, मैं ऐसा करूंगी, सवालात बनाऊंगी, ने खुद सवालात करूंगी तेरे साथ मेहमानों के सामने। ये तो बेचारी वैसे भी बीच में पता नहीं क्या क्या जाहिल बोलती है, सो को खराब कर डालती है। या अल्लाह, इस पे जिन का भी असर है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह। सासू माँ, मैंने आज तेरे को आजमाया, आज तू खुल के मेरे सामने आई है। सो मैं खुद कर लूंगी, सारा इंतजाम मैं खुद कर लूंगी, मैं हूँ ना। अरे माँ, इसकी मक्कारी देखी गप्पा, देखा तूने ये जो मेरे साथ इसने किया है ना, ये झूठी एक्टिंग जो की है। देखना बेटा, अभी मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ये मर जावे ना, इसके मुंह में पानी नहीं डालने का। अरे मेरे दुश्मन, मैं तो टाइम पास कर रही थी। तू टाइम पास कर रही थी? तेरे टाइम पास में किधर मेरा बाईपास नहीं हो जाता। आपने जो टेंशन दी है ना, क्या परफॉर्मेंस की है मम्मा, वाह वाह वाह। घंटी बजी, बेल बजी, बेल बजी। मेहमान। उर्दू सही करके जाइए, पो 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 ना कर, जा तमाशा नहीं। बेल बजी, बेल बेल बजी, बेल बेल। बेल, जा अम्मा, जा, आ जाओ। हट जा। मैं माँ हट माँ जा। माँ आजा बिल्कुल माँ। खामोश, इज्जत अभी अपने हाथ में। हाँ, खुशामदीद, वेलकम टू गफ्फार ज़ैद इस्लाम। वालेकुम। कैसे मिजाज? एड्रेस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, बहुत आराम आसान से मिल गया। जी हाँ। ये मेरी फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरी दादी, अब मेरे को तो जानता होगा, बचपन में अपन मिले थे ना। ये मेरे पप्पा हैं गफ्फार भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरे पे अल्लाह का फजल है, जैसे गालिब की गजल है। जी जॉली लोग, थोड़ी जॉली फैमिली। ओके, हाँ, वेरी गुड। अच्छा, मैं जाके स्टूडियो में ऑडियंस आपका इंतजार कर रही है, मैं अनाउंस करता हूँ फिर आप। जी जी बिल्कुल। चाय वगैरह मंगाऊं, काठियावाड़ी चाय मंगाऊं? खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात, आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे पहले मेहमान टेलीविज़न की बड़ी मशहूर शख्सियत, जो कि पिछले 30 सालों से हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं। जब ये हंसते हैं तो हम इनके साथ हंसते हैं, जब ये रोते हैं तो हम इनके साथ रोते हैं। बेशुमार अवार्ड्स हासिल किए, आपकी पसंद में शामिल हुए हमारे आपके सबके पसंदीदा आर्टिस्ट बहरोज सब्जवारी। हेलो माँ, ये माँ बुलाता है, कबूतर बुलाता है। हेलो हेलो, कम ऑन हेलो। शुक्रिया शुक्रिया। उधर होके बैठ। सबसे पहले आपको खुशामदीद गफ्फार ज़ैद दोराजी में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। एक दफ़ा फिर बहुत सारी तालियों में खुशामदीद। बहुत बहुत मैं आप पूरी फैमिली का, गफ्फार्स फैमिली जो है, इस प्रोग्राम में आप लोगों का बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। गफ्फार एट दोराजी में
क्योंकि इससे पहले सिर्फ मैं दोराजी कॉलोनी गोला गंडा खाने ही आया हूँ। अच्छा, आपको गोला गंडा बहुत पसंद है बेरोज। जी हाँ, आप फिक्र नहीं करो, अभी मैं आपको इतना अच्छा गोला गंडा खिलाऊंगी कि आप याद करेंगे। घर में भी बनाते हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा। चौरंगी पे आपने देखा गोला गंडे की गाड़ियां लगेली है बहुत ना? सारी हैं जी। हाँ 8 गाड़ियां हैं ना, जी। तो ये 4 पुलिस वालों की, 4 मेरी है। आप गोला गंडा खाओगे ना? नहीं, मेरे ख्याल से अब रहने ही दें। नहीं नहीं, हम तो फिर भी आपको खिलाएंगे, जाते वक्त खिलाएंगे। गोला गंडा खाओगे बगैर बर्फ का, बीवी को बच्चों के लिए पार्सल भी आपको करके देंगे। अच्छा, शुक्रिया। प्लीज मुझे जरा बात करनी। टेलीविजन पे आपने काम किया, जी, आपने फिल्म में भी काम किया, जी। सबसे ज्यादा नाकामियां और कामयाबियां आपको कहाँ से मिली, टेलीविजन से या फिल्म से? देखिए, असल में मेरी वजह शोहरत टेलीविज़न है। मैं बेसिकली टेलीविज़न की प्रोडक्ट हूँ, यानी टीवी की औलाद हूँ मैं, जी हाँ। क्योंकि बहुत बचपन से कर रहा हूँ। और टेलीविज़न में ही मुझे अल्लाह पाक ने इतनी कामयाबी दी कि फिल्म में मैं बहुत ज़्यादा मैंने काम नहीं किया, समझ ले नाकाम रहा। तो उस नाकामी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे एक बात है बेरोज, आप कैसे भोले भोले हैं ईमान से, मैं तो आपकी शुरू से आशिक हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा, ये जुमला तो आप पहले मेहमानों को भी ऐसे बोल रही थी। ऐसा मैं चमाट खेक के मारूं ना? बता, ये देख, मैं कभी ये जुमला बोली, आज पहली बारी मैंने इसको ये जुमला बोला। गपर देख ले, तू बता, अपन दोनों बैठ के नहीं, जब छोटा सा था तू, हम लोग देखते थे वहाँ पे कमरे में बैठ के, खुदा की बस्ती आता था अपने खारादर में। आप भी छोटी सी थी? आप तो नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मैं थोड़ी बड़ी थी, ये थोड़ा छोटा था। हाँ, ये पहला बच्चा है जो माँ से बड़ा था। अच्छा चुप कर रहा, मजाक करता है। वैसे एक बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा चेहरा आपका, ऐसा गोल गोल, ऐसा पेड़े जैसा, अल्लाह की कसम इतना नूर है, इतना तो साइमा के पास नूर नहीं है जितना आपके पास। दादी दादी प्लीज। शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, इज्जत अफजाई का शुक्रिया। तरीके से माफ करना, इनकी ममता जोश मार गई थी। अम्मा, तू अपनी आधी प्रॉपर्टी बहरोज के नाम कर देना। ए बात हुई ना, ये कलेजे की आवाज निकली है, ये चाहती है जायदाद इसको आधी मिले, वो बेरोज को बीच में निशाना बनाया इसने, मैं जानती हूँ इसको। एक्सक्यूज मी प्लीज, जरा मैं बात कर लूं बहरोज साहब से? बुरी बात है, इस तरह तो नहीं करें प्लीज। तू क्या बोल रही है, यूं यूं क्यों कर रही है? बस 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 प्लीज, बस बस जी। बस भाई, मसरूफियत का क्या हाल है आज? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खासी मसरूफियत है। जब से ये प्राइवेट चैनल्स आए हैं, उसकी वजह से हम जैसे तमाम फ़नकार जो हैं बहुत मसरूफ़ हो गए। अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में फ़नकार को आज से कोई 10 साल पहले अगर आप चले जाएं तो अदाकारी के अलावा भी 3-4 काम करने पड़ते थे। अब अल्लाह ताला ने बहुत करम। मेमनी अच्छी थी, मेमनी जी, मेमनी बोलन अच्छी थी, मेमनी। क्या पूछ रहे हैं मेमनी आती है आपको? नहीं, मुझे मेमनी बोलनी नहीं आती, लेकिन बहुत से मेमन मेरे दोस्त हैं, जैसे उस्मान मेमन, हाजी रऊफ साहब एयरवाई वाले, उनके भाई हाजी वो इकबाल। भी आपके दोस्त थे? जी हाँ, जी हाँ। ये मेरे साथ तो ये लोग स्कूल में पढ़े ले। जी, दादी आपके साथ नहीं पढ़े होंगे? हाँ। आप जिस स्कूल में हेडमास्टर थी शायद उसमें पढ़ते होंगे। मेमनी मेमनी। जी, ये इन्होंने सवाल क्यों पूछा आपने क्यों मुझसे पूछ कि रहे हैं आप? मुझे क्यों पूछ रहे हैं? वो असल में हमारे मेमनों में नाम होते हैं ना, वो होते हैं ना मोती वाला, जी। बंदूक वाला, रंगून वाला, बम्बई वाला, ऐसे तेरा नाम है, सब्जी वाला। जी नहीं, सब्जी वाला नहीं है, सब्जवारी है ये। लेट मी क्लियर, लेट मी Please. वो एक जगह है ईरान में, सब्जवार, उनका वहां से ताल्लुक है। जी हाँ। सब्जवारी वहां के लोगों को कहते हैं, जैसे यहाँ लाहौर में लाहौरी, मुल्तान में मुल्तानी, Exactly. ऐसे सब्जवार के सब्जवारी। ओहो, ये असल में अंग्रेजी कमजोर है ना। नहीं तो इसमें अंग्रेजी का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो उर्दू में बात हो रही है, तो इसमें अंग्रेजी का क्या ताल्लुक? उनकी वो भी कमजोर है। जी, अच्छा। एक बात बताइए, जी, मिसाल के तौर पे आप एक बस ड्राइवर हैं, मैं एक बस ड्राइवर हूँ। आप बस चला रहे हैं, ठीक। उसमें तकरीबन कोई 25-30 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई। अच्छा, उस बस में? वाह, right. अचानक आप रास्ता भूल के जंगल में निकल गए और आपको उससे निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा, आप क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब मैं लेता हूं ख़वातीन और हज़रात, छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। बहरोज सब्जवारी हमारे साथ है। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात,
गफ्फार ज़ैड डोरा जी में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। बहरोज़ सजवारी साहब हमारे साथ हैं। मैंने इनसे सवाल ये किया था कि अगर आप बस चला रहे हो, उसमें 25 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हों और आप रास्ता भूल जाएं, जंगल में निकल जाएं और फिर निकलने का रास्ता आपको ना मिल रहा हो, तो आप क्या करेंगे? बहराज भाई, आपसे गुजारिश है, जी आप ये बस चला रहे होंगे जी लड़कियां इसमें बैठी होंगी जी। तो मेरे को क्लीनर करके मेरे को है ना अंदर बिठा देना। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उससे बेहतर तो ये है कि मैं जिसमें आपको क्लीनर बनाऊं उस बस में, तो मैं किसी खाई की तरफ उसका मुंह करके कूद जाऊं। पापा, इसीलिए बेवक्त बात करने से बेइज्जती का ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए प्लीज़ चुप रहिए। जी, आप क्या करेंगे अगर आप रास्ता भूल जाए? देखिए फैज़ल साहब, जो आपने मुझसे सवाल किया है, एक इमेजिनरी सवाल है, ये पॉसिबल नहीं है। एक अगर मैं बस ड्राइवर हूँ और 25 बहुत खूबसूरत लड़कियां उस बस में बैठी हैं और हम रास्ता भूल जाते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। इमेजिनेशन में भी आपका मूड कितना अच्छा हो गया। ओह क्या बात है। और आपने एक बात बहुत खास कही जो इस सवाल के आखिर की थी कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वाह। अब हमने सारी जिंदगी वहीं गुजारी, आप ढूंढेंगे भी नहीं। तो मैं अब क्या करूंगा? नहीं, मैं सुनने मैं क्या करूंगा? ओके। मैं उस बस को जाके पार्क कर दूंगा, उसमें से 4 लड़कियां सेलेक्ट करूंगा, हैं? ठीक है, और फिर उनसे मैं निकाह पढ़वा के उन 4 से शादियां कर लूंगा। एक हंसी खुशी जिंदगी गुजारूंगा। मतलब आप एक ही दफा में चारों चांस खत्म कर देंगे? नहीं, फिर मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी गुंजाइश बाकी ना रहे, एक साथ ही निकाह कर लूं। चले, मजाक के सवाल का आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, ये बहुत अच्छी बात है। गुड। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है एक्टर्स में कि वो लड़कियों की तरह बाल बढ़ा लेते हैं। जी। लड़कियां जो हैं वो बॉब कट कटा देती हैं, बॉय कट। लड़के बुंदे पहन लेते हैं कानों में। तो ये सब एक्टिंग के लिए ज़रूरी है? आपने तो कभी ये नहीं किया। अदाकारी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। सही। अदाकारी एक बिल्कुल अलग फील्ड है। अदाकारी जो है वो एक डेडिकेशन है, सही। एक जहद मुसलसल जिसे कहना चाहिए, वाह, अच्छा है। कि बहुत मुश्किल काम है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अदाकारी ऐसा काम है फैसल साहब कि जिसे आता है उसके लिए बहुत मुश्किल है और जिसे नहीं आता उसके लिए बहुत आसान है। वाह 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 वाह। तो फैशन जरूर करें, गुड। अदाकार भी या आम लोग भी, लेकिन फैशन उस हद तक करें कि आपकी जो माशी इक़दार है उस हद को आप तजावुज़ ना करें, आप अच्छे भी लगें। फैशन वो है जो आप खुद आप अपने आप को अच्छा लगे। सही। आपका बेटा भी तो शो बिजनेस में बहुत छोटी सी उम्र से कर रहा है, कमर्शियल्स की है, फिर उसने एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी ख्वाहिश है, अभी वो पढ़ रहा है, ए लेवल्स का एग्ज़ाम दे रहा है, मेरी ये ख्वाहिश है कि शहरोज़ उसका नाम है, सब शायद बहुत से लोगों को शायद ना पता, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो एक पढ़ा लिखा एक्टर बने। सही। क्योंकि हमारे मुल्क में हम एक्टर बने हैं अपने उस्तादों के की वजह से। अक्सर आप एक जुमला कहा करते हैं, इत्तेफाकन एक्टर। हाँ, मैं नहीं, वो अचानक एक्टर है। हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं लियाकत सोल्जर साहब, हम उन्हें कहते हैं अचानक एक्टर। अच्छा। स्टेज पे काम करते हैं, अचानक एक्टर वो नहीं। लेकिन हम जो बने हैं, हम जितने भी थोड़े बहुत अच्छे बुरे जितने, पढ़ना बहुत जरूरी है एक्टर के लिए, ऑब्जर्वेशन पढ़ना, और जो हमारे उस्ताद हैं, असातिज़ा, उन्होंने हमें सिखाया है। अच्छा, कभी अपने बेटे का काम देख के गुस्सा आता है, डांटते हैं उसको कि ये तुमने क्या किया, ये तो नहीं, इस तरह अभी नहीं करना उसने चाहिए? इतना काम किया नहीं है, फिर भी टीचिंग पॉइंट ऑफ हाँ, व्यू से बहुत सी चीज़ें फ्लॉज होती हैं, मुझ में अब तक है, जो मैं अपना काम देखता हूँ तो मैं उसमें निकालता हूँ कि भाई नहीं, इसको अगर ऐसे कर लिया जाए। और यकीन कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चला है कि आपकी फैमिली चाहती है आप बड़े होके एक्टर बने या आप कॉम्पेरर बने, जी। तो फैसल मियाँ ये ख्याल रखिएगा कि एक्टिंग जो है वो एक यानी फुल टाइम जॉब है। बिल्कुल, ये मशगला नहीं है, मशगला हो नहीं सकता। हाँ, ये फुल टाइम जॉब है। जो लोग कैमरे की, आपके इस प्रोग्राम की वसादत से ऑडियंस, जो लोग ये समझते हैं कि ये एक साइड बिजनेस है या एक हॉबी है, ऐसा नहीं है। यकीन कीजिए, एक्टिंग दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है और ये अल्लाह ताला का करम होता है हम लोगों पे, उन एक्टर्स पे जो एक्टिंग करते हैं, जब ही अल्लाह ताला उन्हें नवाजता है। बेशक बेशक, वेरी गुड। आपके मेरे ख्यालात बहुत मिलते हैं। फैशन पे आपने बहुत अच्छी डिबेट दी, फैशन पे, क्योंकि फैशन का अदाकारी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर फैशन बदल गया तो मेरे को भी पता चलना चाहिए, मैं भी कोई ना अपने लिए जीन्स ने पैंट ले लूं भाई। जी, आप इस उम्र में जीन्स और पैंट्स वगैरह? सासू माँ माफ करना, जो सास पहनेगी वही बहू पहनेगी, ये हमारी परंपरा है। देखो परंपरा, अरे तू मेरे को माफ कर दे, मेरी माँ ये तो को बोलती हूँ केबल खत्म कर, ये चली जाएगी लड़की हाथ से हमारी। एक्सक्यूज मी प्लीज।
प्लीज। अगर आप क्रिकेटर होते तो आप किस मुकाम पे पहुंचना चाहते? जावेद मियांदाद, इमरान खान या विवियन रिचर्ड, या किस मुकाम पे क्या करते आप? फैसल साहब, मकाम का जो शोबा है वो एक ज़ात है अल्लाह की, वो मुरतब करती है बेशक। इंसान के लिए मकाम। एक तवक्के भी इंसान पैदा हाँ, करता है। मेहनत करता है आदमी एक गोल अचीव करने के लिए। आपने कहा इमरान खान, क्या बात है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या क्रिकेटर, और क्या कितनी जबरदस्त उसने खुशियां दी बेशक। इस मुल्क को, कौम को। गोल्ड अपना वो जो वर्ल्ड कप लेके जी हाँ, आए जी वो, हाँ। और बहुत जबरदस्त आदमी। और जावेद मियांदाद क्या क्रिकेटर है, मैं कहता हूँ मेरे ख्याल से 200 साल लगेंगे जावेद मियांदाद जैसा एक क्रिकेटर। मेरे ख्याल से ये भी कम है। और तीसरा आपने क्या नाम लिया था? विवियन रिचर्ड। वाह, विवियन रिचर्ड। Great मकसद है उनकी टक्कर का मेरे ख्याल से अभी तक बैट मुझे नजर ही नहीं आया। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, विवियन विशर ये क्या फुटबॉल खेलता है? जी, पापा प्लीज, क्रिकेट की बात हो रही है। विवियन रिचर्ड क्रिकेट का प्लेयर था। माफ कीजिएगा, देखिए जरा ख्याल से। हाँ जी तो आप कह रहे हैं कि मैं अगर क्रिकेटर होता तो मैं क्या होता? जी हाँ। मैं अगर क्रिकेटर होता तो मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करता कि मैं शाहिद आफरीदी बन जाऊं। अल्लाह। है वक्ती प्लेयर, मतलब खेल गए तो खेल गए, नहीं वरना नहीं, आप गलत अपने अल्फाज वापस ले लें। ले लिए। शाहिद आफरीदी जैसा प्लेयर इस वक्त है ही नहीं। नहीं। देखें, मैं जो आपको मैंने जो कहा, हमारा स्टार है, स्टार बैट्समैन, मैं बनना चाहता हूँ ना शाहिद लेकिन आफरीदी। वो बिल्कुल बन सकते वो आप। सोच भी नहीं सकता उसको कोई। वो बाज़-औक़ात ऐसा कर जाता है और बाज़-औक़ात ऐसा कर जाता है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता। सर, यही क्रिकेट का जो स्लोगन है वो है क्रिकेट बाय चांस। बेशक। जिसको चांस मिल गया उसने सेंचुरी बना दी, और जिसको चांस नहीं मिला वो फारिग हो गया। आप शायद आफरीदी होते। मैं शाहिद आफरीदी अभी होता। देखो स्टार वेस्ट होते। इंडीज हाँ, में स्टार सारे होता। उसने अवार्ड ले लिए। क्या बात है जी, क्या बात शाहिद है। आफरीदी के लिए बहुत सी तालियां। एक प्रोग्राम में हमने देखा आप किचन में खाना पका रहे थे। अच्छा जी जी वो आपके घर में शूट हुआ था? जी नहीं, वो किचन का स्टूडियो था। अच्छा, नहीं मतलब मैं इसमें क्या नहीं सॉरी, मैं पूछना ही चाह रहा इसमें क्या हंसने की? इसका मतलब है ये समझ रहे जैसे ये जुल्म करती है ना, इस पे ये किचन में होता है, समझ रहे तुम्हारी बीवी ने लगाया था। ये दो पहिए ना गाड़ी के, आधा काम वो करेगा आधा मैं करूंगी। आप तो बैठी रहती हो ना, खाली सब्जी काटती हो और क्या करती हो? अभी देखो बेरोज, जरा इंसाफ की बात देखो। गाड़ी के दो पहिए, हाँ, वो छोटे स्कूटर का पहिया नहीं है, ट्रैक्टर का पहिया। देख लो, कोई फर्क नहीं। ए, माँ गाड़ी को अनबैलेंस ना कर माँ। सासू माँ माफ करना, कैमरा ऑन है। अरे तो कैमरा है किसका? मेरा। एक्सक्यूज मी, पैसा किसका है? आपका। इसको बता। एक्सक्यूज मी, आपको चटपटे खाने पसंद है? चटोरे हैं आप? कुछ डिशेस बनानी जी आती हाँ, हैं आप? मुझे आप वो खाने पकाने का जिक्र कर जी हाँ, मैं वो इसी बात पे आ रहा हूँ। वो मुझे शौक बहुत है खाने का, और मुझे कोई ऐसा खास पकाना नहीं आता। आपको दिल गुर्दे पसंद है? अगर मैं मसाला डाल के ऐसा भूनती हूँ, उंगलियां चाटेंगे आप। देखो शर्म आती है इसको, गैर आदमी को अपने दिल गुर्दे चाटेंगे आप। ए गफ्फार, देख तू देख। सासू माँ, ये बहरोज है, हमारा अपना मेहमान है। ये इसको मैं बोल सकती हूँ ऐसे? हाँ, मेहमान है, शाम को इसके बाप को बुला, फैसला तो होगा आज। पापा प्लीज मैं प्लीज। तुम्हारी बायरी हूँ, तुम्हारी जिंदगानी है। तुमने मेरे को मांग में संदूर डाला, मेरे को मंगलसूत्र डाला। मेरे ख्याल से जिंदगानी को मेरे ख्याल से खवातीन आजाद इसका सिर्फ एक ही हाल है। एक मिनट, ये हनुमान से बात तो करने दे से तो। इसका सिर्फ एक हाल है। खवातीन आजाद, मुझे एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। भैरव साहब भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा। देखिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भैरव सफवानी हमारे साथ है, कहीं मत जाइएगा। खुशामदीद गफ्फार ज़ैक डोरा जी, भैरव भाई, कुछ सुकून हो गया है प्लीज। बैरो साहब, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जी फरमाइए। मैं आपको कपाचा कह सकती हूँ? आप कबाचा तो क्या, लबाचा भी कह सकती है। लबाचा क्या मतलब? प्लीज बेमायनी बातें मत करें, आप बुरा बेमकसद। तो नहीं मनाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मनाऊंगा। एक मिनट, ये जब ये मरीना खान आपको बोलती थी खपाचा, तो आप इससे नाराज हो जाते थे, यूं करते थे, वो क्या था? नहीं, वो तो कैरेक्टर में था ना, वो ड्रामे की डिमांड थी, वो छेड़ती थी मुझे। अच्छा, लिखा होता था कि आपको नाराज जी, होना है। इसका मतलब है मैं मरीना खान से जास्ती खूबसूरत हूँ। ये किस किस्म की आपने बात की? देखो, अगर ये मरीना ने सुन लिया ना माँ, तो या तो वो खुद मर जाएगी या इसके टुकड़े करेगी। अच्छा खैर, अब दोबारा नहीं, प्लीज रुक जाए। इसको समझा ना? ये बताएं, ये जो लकी पत्थर होते हैं, अंगूठी, नगीने, हाथ की लकीरें, नजूमी, ये इस पे आप बिलीव करते हैं? शौक है इसका आपको? मैं बिलीव करने की बात है, मैं अल्लाह की ज़ात पे बिलीव करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये तय बात है, ये सब कुछ जो हो रहा है
ये अल्लाह की एक जात है। नहीं, मेरा सवाल ये है, ये तो मैं आपको बेशक बता है। रहा हूँ, नहीं वो जो पत्थरों पे जी हाँ, जी हाँ, कि आप ये पत्थर पहन लेंगे तो जी हाँ, ये हो जी जाएगा, हाँ, जी हाँ, आप हाथों की लकीर आपकी ये कह रही है कि ये होने वाला है। जी हाँ। अगर ये इंसान के हाथ में या इंसान को पता होता तो पता नहीं दुनिया को क्या हो चुका होता। सही। ये अल्लाह ताला ने अपने पास चीजें रखी है और इस पर हर मुसलमान को पक्का बिलीव और उसका ईमान होना चाहिए। आप बिलीव नहीं करते इन चीज़ों? मैं बिलीव करता हूँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात और रियलिटी पे। सही। वैसे ओके। वाह वाह, एक बात है बेरोज, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब ये सामने से गुजर जाए ना, इंसान की जिंदगानी खराब हो जाती है। सासू माँ, हाँ। ये बात कह के आप मेरी तरफ क्यों देख रही हैं? देखो ना, अभी जब सच्ची बात करूंगी तो आपकी तरफ देख के बात करूंगी ना। मैं क्या की है? बेरो साहब, जी। आपके पास 1000 का खुला है? 1000 का चेंज? जी नहीं, इस वक्त तो नहीं होगा। मेरे पास भी नहीं है। प्लीज प्लीज पापा प्लीज, बेमकसद ना बोलें। आपके वालिद नहीं, मैं वो छोड़ दें। जी जावेद शेख साहब और सलीम शेख जी जी आपके ब्रदर इन लॉ। जी हाँ, साले हैं मेरे दोनों। मैंने अंग्रेज बहुत बदमाश है, बहुत साले हैं। साले बोलता है ऐसे मुंह पे। नहीं नहीं, तो मैं यही उर्दू में तो यही कहा जाता जी हाँ, जी हाँ। हाँ, रिश्ता ऐसा है। है। निस्बती कह हाँ, लें या ये। साले। अल्लाह ने चलें, आपके ब्रदर निस्बती जी, जी। दोनों मुल्क के बड़े नाम हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बड़ा फख्र होता है। आपने ये बात उनसे पूछी, उनको कैसा लगता है? ये आप उनसे पूछिएगा कभी आपको मौका मिले, तो मैं तो नहीं कह सकता ये। ओके। माशाल्लाह आप ही पे गए हैं आपके साथ आने। मोहब्बत पे यकीन रखते हैं आप? बिल्कुल, बिलीव है? एक सच्चाई है। शादी मोहब्बत से की आपने? बिल्कुल, बहुत मोहब्बत से की है। अच्छा, जी तो वही मोहब्बत, मतलब आपने जब प्रपोज किया था तो उस जी। वक्त, क्योंकि एक्टर्स के लिए प्रॉब्लम होती है कि अक्सर ये कहा जाता है कि जी, क्योंकि ज़रा मेरी बात हाँ जी, कि फरमाइए। जी ये मुस्तकिल आमदनी नहीं है या फलाना नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये प्रॉब्लम उस घर में भी होती है जहाँ पे खुद एक एक्टर हो, मैंने देखा है। बिल्कुल होता आपकी तरफ नहीं, नहीं, कहीं और भी सही देखा कह रहे हैं है, आप। वहाँ भी ये एतराज़ होता है कि जी ये करते क्या है। सच्ची बात है। हाँ, ऐसा लेकिन कुछ ये आपके बहुत लिए- चालाक आदमी है, इसने पता है क्या किया? जावेद शेख को जहाज में घेर लिया था। सही बता आपने मेरे इंटरव्यू में सुना था, दादी बहुत अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, फिर तो कोई एतराज़ हुआ था आपके, आप जब प्रपोज किया आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एतराज नहीं हो, क्योंकि मैं ईमानदारी पे बेस कर रहा था। ईमानदारी ये कि वो मेरे दोस्त की बहन, जी, और दोस्त की बहन को प्रपोज करना बहुत सोच समझ के, बहुत मुश्किल हर चीज को छान पटक के। तो मैंने, दोस्त से मेरी इतनी बेतकल्लुफी है, 28 साल पुरानी हमारी दोस्ती और 18 साल पुराना स्टेज पे बहुत काम किया आपने, स्टेज सभी TV किया है। जी हाँ। हाँ जी। तो मैंने मुनासिब ये समझा कि मैं सबसे पहले जावेद से ही पूछ लूं, तो अगर कोई बात ऐसी है तो हम आपस में, हम दोनों में रहें और बात वहीं खत्म हो जाए। सही। लेकिन ये अल्लाह ताला का कोई करना था, उसकी करम नवाजी थी और मैं सच्चा था, जी, मैं घर बसाना चाहता था और अल्लाह पाक ने मेरा ऐसा घर बसाया कि सुभान अल्लाह, अल्लाह हू खुश अकबर। नसीब है तू, जैसी छोकरी तेरे को मिली है ना, बड़ी मुश्किल से किसी को मिलती ये है। तो हकीकत ये है। जिंदगानी जो सेट है ना, इस पे इतरा नहीं। आर्टिस्ट को किस उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए अंदाज़ा? आर्टिस्ट, आर्टिस्ट नहीं, इसको तो मर के ही रिटायर होना चाहिए। वाह 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 वाह, दादी माँ ने क्या बात की है जी, बहुत सी तालियां। इतनी जबरदस्त बात की है, मेरे दिल की बात की है और मेरे ख्याल से हर फनकार, जो फनकार है उसकी बात की है। आर्टिस्ट कभी भी रिटायर नहीं होता। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये था कि कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा काम की वजह से इतना ज़्यादा कैरियर हो नहीं, गया है, कम ज्यादा काम हो जाता है भाई, लेकिन खत्म नहीं हो सकता काम। आहा। ये काम तो उसकी आखिरी सांस तक चलेगा। वेरी गुड, ये सोच आपकी। दादी माँ, बिल्कुल बिल्कुल। कॉमेडी और ट्रेजिडी में आप क्या समझते हैं? आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आप किस में रहे, ट्रेजिडी जब आपने किया या कॉमेडी किया? ये देखिए, सबसे ज्यादा मुश्किल एक्ट जो है ड्रामे का, वो है एक आम अदाकारी। सही। कॉमेडी की अपनी जगह मुश्किलात है, ट्रेजेडी की अपनी जगह, सही। लेकिन एक नॉर्मल इंसान की एक्टिंग जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है, अच्छा, जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं। सही। क्योंकि कॉमेडी में आपके पास बेसाखियां होती हैं, जुमलों की, एक्शन की, कुछ ना कुछ कर देते हैं आप, एक्सेस होता है आपके पास। सही। और ट्रेजेडी में आपके पास आंसू होते हैं, आपका भर्राई हुई आवाज होती है, आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है। सही। लेकिन एक जो नॉर्मल कैरेक्टर है, जो एक आम आदमी का कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा मुश्किल वो होता है। मुझे एक नॉर्मल कैरेक्टर करने में बहुत दुश्वारी पेश आई। सही।
सबसे अच्छा रोल अपनी ज़िंदगी का आप जो समझते हो कि मैंने इस रोल में वाकई हक अदा कर दिया? मैं माजरत चाहता हूँ जनाब, ये मैं नहीं बता सकता, ये तो मेरे ऑडियंस बता सकते हैं। मैं इस कासिर हूँ। बीइंग एक्टर कि मतलब आपको जिस रोल में नहीं, ज़्यादा मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ जी, मेरा ये किरदार बहुत इतना मशहूर हुआ, ये इतना मशहूर हुआ। फैसल साहब माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि मैं तो अभी भी इसी तकदो में रहता हूँ कि कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जिसका, लेकिन आजकल बड़ा फुकदान है। आजकल तो बस काम हो रहा है और चल रहा है, लेकिन कैरेक्टर अच्छा जिसमें मजा आए, आपके पसीना निकले, आपको पता चले, ताकत लगे। सोना बांटते थे, उसमें पसीना निकलता था आपका? नहीं, सोना बांटने में तो बहुत मजा आता था मुझे। हाँ, तो दूसरे का सोना था ना, इसलिए तुझे मजा आता था। थोड़ा सा अम्मा को दे देता ना तो इतनी बात नहीं बोलते थे। हाँ, मेरा ये चुरा के अपने गेने बना लेती। लेकिन अम्मा, आप हमारे प्रोग्राम में दादी जी आप तक तशरीफ ही नहीं लाए, वहाँ तो बहुत लोग आते थे और सोना लेके जाते। बेटा, हम तो बिन बिलाए तो खुदा के पास नहीं जाएंगे, आपने बुलाया नहीं। प्लीज प्लीज बस अब दूसरे मेहमान का वक्त हो रहा है, वो आ गए होंगे, मैं उनको बुलवा लेता हूँ। साहब हमारे अगले मेहमान। आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। पास। भैरव जी इधर मुझे आना। वहाँ बैठना होगा। तो अगर आप मुझे आप ही करिए, इस मोमेंट पे इजाजत दे दे तो मैं नहीं नहीं नहीं, अभी इधर आ, मजा आएगी। आजा, मुझे वहाँ बैठना होगा। कोई ऐसी बात नहीं। कोई नहीं, आजा आजा, Safe है। अपन दोनों एक उम्र के, क्या है जी जी इसमें? आजा दादी, आजा ये तो मेरी हमारा तो भाई खुशनसीबी है। है। आजा आजा, बैठ जाओ। भैरव सवारी के लिए तालियां दो। मैं अपने दूसरे मेहमान को लेके आता हूँ, आप यहाँ तशरीफ रखिए। जी, जी। मैं आके हमारे दोनों के तो मुंह भी ऐसे बड़े बड़े गुल्लक जैसे हैं। वेलकम शबीर भाई। खुदा अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। थैंक यू। जरा जी आराम से एड्रेस मिल गया था? हाँ हाँ प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम। आप थोड़ी देर यहाँ रुकिएगा, मैं अनाउंस करता हूँ, ओके लोग इंतजार कर रहे हैं। राइट। हमारे अगले मेहमान पाकिस्तान की एक और मशहूर शख्सियत, टेलीविज़न की एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी, वर्सटाइल आर्टिस्ट। इस आर्टिस्ट ने जो किरदार किया वो हम पे तारी करवा दिया। अंग्रेजी की एक कहावत है कि देयर आर 5 अल्फाबेट्स इन एक्टर, A for action, C for collaboration, T for tone, O for observation and R for rhythm. The person having these qualities, he is an actor, otherwise not. ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जो किरदार किया, बाप बने तो बाप ही नजर आए, बेटे बने तो बेटे ही नजर आए, हीरो बने तो छा गए तमाम हीरोइंस पे। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन एंड ओनली शबीर जान। हाँ। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई। वालेकुम खुश सलाम। आमदेद। थैंक यू। मेरी फैमिली, मेरे वालिद गफ्फार भाई, गफ्फार मेरे पे अल्लाह का फजल है, जैसे गालिब की गजल है। ये मेरी मम्मा हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये दादी है मेरी, अस्सलाम वालेकुम। जुलेखा। बैरोज साहब को तो आप जानते ही। प्राइमरी में पढ़ता था मैं जब आपके ड्रामे देख रहा हूँ, जब से जो आपका उरूज शुरू हुआ है तो आज तक आपने मेंटेन किया हुआ है, क्या वजह है इसकी? तुम अभी तक बड़े नहीं हुए। वाह 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 वाह। तो बस यही वजह है कि तुम बड़े नहीं हुए और मैं वहीं संजीदा, का वहीं। इसमें संजीदा सवाल ये था कि आपने अपना ग्राफ मेंटेन कैसे किया? बस मेरा ख्याल है ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। बंदा अपनी कोशिशें कर रहा होता है। जैसे भैरोज भाई, अभी मैं बैठा सुन रहा था सारी बातें, कि हमारा काम कोशिश करना है, हमारा आपका जितने भी हम फनकार काम कर रहे हैं, तो बस वो अल्लाह ताला की ज़ात है कि वो किस वक्त आपके साथ करम नवाजी करती है, मेहरबानी करती है। और मैं तो एक हवाला आपको दूंगा कुरान शरीफ का, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं एक जगह पर कि मैं जब चाहूँ लोगों के रुख तुम्हारी तरफ कर दूँ। वाह, बेशक। तो बस वो उसी की नवाजी के उसने लोगों के रुख हमारी तरफ किया। ज़बरदस्त, अल्लाह ताला आपको कायम और दायम रखे। किरदार आपने बेशुमार किए, अब कौन सा किरदार है? क्योंकि बाप भी आप बन चुके, बेटे भी बन चुके, हीरो भी बन चुके, भाई भी बन चुके, सब बन चुके। अब क्या चाहते हैं? अब क्या, अमूमन जिस आर्टिस्ट से भी ये सवाल करो वो कहता है कि जी या तो मैं कोई पागल का रोल करना चाहता हूँ या कोई मैं अंधा बनना चाहता हूँ। आप क्या रोल है ऐसा जहन में जो आप अब करना चाहते हैं? आज तक मैंने जितने कैरेक्टर किए हैं, जो भी काम किया, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था अच्छा, कि मैं ये कैरेक्टर करूँगा, जो मैंने किए हैं वो करूँगा। तो आइंदा के लिए भी मेरा कुछ ऐसा एम नहीं है कि मैंने कोई ऐसा रोल करना है या वो काम करना है। तो इस काम में अंधा क्या और लंगड़ा क्या और लूला क्या, बस काम करना है।
मैं अभी बहरोज भाई से पूछ रहा था कि अदाकारी की एक पीक पे पहुंच के या चैनल्स की जो भरमार है इसकी वजह से हर एक्टर जो है वो डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं बेहतर, आपका कोई ऐसा इरादा है मुस्तकबिल? प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्शन को लोगों ने मजाक समझ लिया। सही। क्योंकि उन्हें आते नहीं है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। डायरेक्शन एक फुल टाइम जॉब है, हमारा काम पार्ट टाइम है। किसी भी प्ले में हमारा जो एक्टर का काम होता है पार्ट टाइम काम होता है। हम आते हैं, अपना कैरेक्टर किया और चले गए। डायरेक्टर पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक स्क्रिप्ट के उसको सब कैरेक्टर्स को ध्यान में रखना है, कहानी के ग्राफ को ध्यान में रखना है, क्या होगा, कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, क्या चीज़ होनी है। लोगों ने एक्टिंग के अलावा जो डायरेक्शन है उसको मजाक समझा हुआ, क्योंकि उन्हें आती नहीं। वो एग्जैक्टली सही बात का जवाब ये। मतलब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बस जिस तरह से काम शुरू हुआ है इस वक्त, इतने सारे चैनल्स आ गए माशाल्लाह, सारा कुछ, तो अब सॉफ्टवेयर तो चाहिए। तो उसके लिए अब वो कहते हैं कि जी ठीक है कोई भी करके दे हमें। नए लड़के काम कर रहे हैं, ये बात नहीं है, नए लड़के काम कर रहे हैं बहुत से। नए लड़कों में आप देखते हैं किसी को हाँ, अच्छा काफ़ी कुछ हैं लड़के जिन्होंने अच्छा भी काम किया हुआ और मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन जो एक डायरेक्शन का जो क्राइटेरिया है मेरे नज़दीक एक फुल टाइम जॉब है। सही। ये एक्टर या तो एक्टिंग कर लें या डायरेक्शन कर लें, मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ। मतलब जो एक्टर भी डायरेक्शन कर रहा है उसमें ज़रूरी नहीं कि सभी अच्छे डायरेक्टर हो। बिल्कुल, कभी कभी बहुत बुरा एक्टर बहुत अच्छा डायरेक्टर बन जाता है। अच्छा जी, ऐसे बहुत बहुत मिसालें हैं। जैसे मेरे को मेरे नाकाम ज़माने में अदाकार अक्सर अच्छे डायरेक्टर बहुत बने। अच्छे तो डायरेक्टर मेरे को डायरेक्शन मिल जाएंगी। अरे बात सुनो, तुम अपनी जान का ख्याल किया करो। जान है तो जहान है मेरी जान। ए अम्मा, इनका नाम ही सबीर जान है तो इनको जान की क्या परवाह है? प्लीज़ कोई पसंदीदा डिश को चटोरे हैं आप खाने के मामले में या कुछ भी खा ए, रहे हैं? डिश का जमाना थोड़े रहा है, अब तो केबल का जमाना है। अरे खुदा की कसम, ये औरत है ना, केबल, ये हांडी है ना, सालन पकता है, इसमें भी केबल डाल के देती है। पागल कर दिया अभी इसको। तो मजे की पकती है ना। देखा देखा। खुदा के लिए मैं एक संजीदा सवाल कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बात करने तो लीजिए। कौन बोल रहा है? तू ही तो बोल रहा है। 1000 का नोट खुला है आपके पास? जी मैंने पूछा था आप खाने के मामले में चूजी हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं खा नहीं, लेते हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं सब कुछ खा लेता हूँ। कोई ऐसी वो नहीं है कि ये खाना या वो खाना। खाने के मामले में मैं बाकी बहुत चटोरा सा हूँ। मतलब वैसे मेरे को ढोकरे बहुत पसंद है। जी ढोकरे हमारी डिश है ना। जी जी हमारे यहाँ की, लेकिन आप घर की बात क्यों बाहर करती हैं आप? हर प्लीज चीज खा लेते हो अल्हम्दुलिल्लाह। और दूध में आप हलीम डाल के खा लोगे। क्या तबीयत ठीक नहीं है? शाम का खाना नहीं दूध में खाया ना? हलीम, बहरोज भाई ये कैसा बच्चा आपने बड़ा किया है दादी? एक अजीब जमाने में पैदा हुआ था। उस जमाने में कोई कंफर्म नहीं होता था आदमियों का। यानी उस जमाने में दूध में हलीम डाल के खाया जाता था? बहरोज भाई यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ जी कि आप बाहर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं या घर का खाना पसंद करते हैं? नहीं जी, घर का खाना मैं उसको फौकियत देता हूँ। हम तो शब्बीर और हम साथ काम करते हैं तो हम घरों से अपने खाने लेके आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सब मिलके बैठ के वहाँ खाना खाते क्योंकि घर का खाना इतना माशाल्लाह मजे का होता हैं है अल्हम्दुलिल्लाह जी। कि बाहर का खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम लोगों को तो बेटा घर का खाना पेट भर के नहीं मिलता है। बहू को नहीं खिलाओ तो लोग बोलेंगे ये खुद खा जाती। ये अम्मा सब्जी इतने कम मंगाती हो, मैं जितना मंगाती हूँ उतना ही पकाऊंगी ना, घर से तो नहीं ला सकती। अरे मैं करोड़पति आदमी हूँ, मेरी ज्यादा मेरी इज्जत का फालूदा मत करो। बस प्लीज बस, चैनल्स की भरमार है, काम की भरमार है, प्रोडक्शंस की भरमार है। आप क्या समझते हैं ये प्रोडक्शंस की भरमार, एक्टिंग की भरमार, हर एक्टर जो है वो कंधे पे हैंगर टांग के जो है वो मसरूफ होता है सारा दिन, क्या वो उस क्वालिटी की एक्टिंग कर पाता है 4-4 प्रोडक्शन एक दिन में करने के बाद? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप किस तरह से काम करते हैं। अगर आप एक काम कर रहे हैं तो आप उसे किस तरह से स्केड्यूल करते हैं, लोगों से बात करके। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं किसी का काम कर रहा हूँ तो एक अच्छा बड़ा स्पेल उनको दूँ, 10-12। हम अभी बहरोज भाई हम काम कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इतना स्पेल दें कि हमारा मूड भी मेंटेन रहे वही उसी की और मैं- काम भी बहुत ज़्यादा। अब ये क्या 2 दिन यहाँ दे दिए, 1 दिन वहाँ दे दिया, 1 दिन वहाँ दे दिया। अच्छा मैं एक थोड़ा सा उस पर भी मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं प्लीज प्लीज। कि सुबह से शाम तक हम घर से निकलते हैं, घर वालों से बात करते हैं, वहाँ हमारा रवैया कुछ और होता है। बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमारा रवैया कुछ और होता है। अपने मातहत से कुछ और रवैया होता है, अपने अफसर से कुछ और रवैया होता है। मतलब इस तरह दिन में बेतहाशा लोगों से हम मिलते हैं डिफरेंट मूड से, तो हम डिफरेंट एक्टिंग क्यों नहीं कर सकते? एक ही वाह वाह, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ। नहीं, आपने मेरे सवाल में आपने जवाब अपने तौर पे बहुत अच्छा दिया, लेकिन सवाल वही था कि
जो एक्टर्स मतलब एक सेट पे आया है वो बेटे का रोल कर रहा है, दूसरे सेट पे जाके वो नौकर का रोल कर रहा है, तो क्या वो इतनी जल्दी इतना अच्छा कंसीव कर पाएगा उस एक्टिंग? अगर उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग है तो ये चल सोचल नहीं हो जाएगा काम? नहीं हो रहा है चल सोचल, लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो इतना सारा काम करके भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, क्यों? उनकी अपनी एक जो ऑब्जर्वेशन है बड़ी स्ट्रांग है, वो अच्छे डेडिकेशन भरपूर अदाकार हैं, बिल्कुल। इस वजह से कर रहे हैं। सही। मतलब अपने आप को फौरन, मैंने जैसे आपको भी बात की वही जी। कि जब हम सुबह से शाम तक कितने सारे लोगों से मुख्तलिफ तरीके से बात करते हैं, मुख्तलिफ रवैयों से मिलते हैं, तो इस सेट से निकल के दूसरे सेट पे दूसरे रवैये पे जाने में कितनी देर लगेगी? अगर आपका यहाँ से क्लियर है तो सब ठीक है। हाँ हाँ, इनके ख्यालात बिल्कुल गफ्फार के अब्बा जैसे, ईमान से याद आ गए। जैसे शबीर भाई, मैं आप जब भी चैनल खोलता हूँ तो आप नजर आते हो, इधर चैनल खोलो तो आप नजर आते हो, इधर चैनल खोलो तो आप नजर, सारे किरदार करते हो आप। अब सिर्फ खबरें पढ़ना बाकी रह गया, सब किरदार आप करते हो। खबरें अपनी बीवी के सामने पढ़ते हो मियां। वो एक ही चैनल पे होते हैं, आपको गलत चैनल नजर आते हैं, एक ही चैनल पे होते हो। तो आपको लड़कियां फोन करती है मेरे जैसी? आप जैसे से फोन पे क्या मिल के ही मजा आएगा। आज मेरा बाप जिंदा होता ना तो मर जाता। वैसे कैसा लगता होगा आपको भाभी के सामने अगर कोई पुकारता है शबीर जान, बात सुनना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल में हाँ, मेरी मिसेस भी काम करती हैं फील्ड में और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उन्हें नाम है, मेरा नाम आप कोई भी शबीर जान कह ले या जान कह ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी मम्मा को आपका नाम बड़ा अच्छा, पसंद बड़ा लेकिन लंबा किसी नाम की है। जान नहीं बने, बस बस वो ठीक है। आपका नहीं नाम बने है हैं। लंबा, सबीर जान। किस बात पे हंसता है वो? बहाने बहाने से जान जान बोल रही है और तू खुश हो रहा बेशरम? ये हमारे मेहमान है। मेहमान है। मेहमान का नाम लेते हुए कोई गलती थोड़ी की है मैंने। बच्चे जितने अपने। मेरे ख्याल से खवातीन इसे इसके नाम के बारे में फैसल इसने मोहम्मद अली सेकी ने भी गाना गाया था ना? जी, क्या? वो बोला था जान बहुत शर्मिंदा है। आपसे आपसे किसने कह दिया कि हम अरे वो बोलता था ना जान। वो ये जान नहीं था, वो दूसरा। अच्छा, वो कौन सा जान वो था? शायरी का जान है। अच्छा अच्छा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं खवातीन आज़ाद। मेरी फैमिली भी थक गई होगी, मुसलसल चोचें लड़ रही। शबीर साहब को ब्रेक की जरूरत है, कहीं मत जाइएगा। शबीर जान, बहरोज सजवारी दोनों हमारे साथ। खवातीन हज़रात, वफार जैक डोरा जी में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। बहरोज सजवारी साहब और शबीर जान हमारे साथ हैं। एक वक्त था आप फिल्म्स में हीरो बनने जा रहे थे, तो क्या हुआ फिर? आप हीरो नहीं बने या फिल्म्स नहीं बनी? अभी तो फिल्म ही जीरो हो गई है, ये बेचारा क्या हीरो बने? एक्चुअली एक टेम्परामेंट की बात होती है अपने अपने। मैं गया था फिल्म, मैंने एक फिल्म भी की थी, 2-3 फिल्में की थी, जिसमें से एक रिलीज़ हुई थी और बाकी नहीं हुई। तो वो जो फिल्म के लिए टेम्परामेंट चाहिए ना, वो शायद मुझे में नहीं है। तो मैंने माजरत कर ली। बीच में और भी 2-4 बार फ़ोन आए मेरे पास, कॉल्स फिल्म के लिए, तो मैंने माजरत की कि सॉरी मैं। क्या वो एक्शन फिल्म्स थी, लव स्टोरीज थी, क्या क्या थी? बस ना पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। गोली कान के पास से गुजर गई। एक सवाल फैसल साहब, मैं आपके वालिद साहब गफ्फार साहब से एक सवाल प्लीज। इन्होंने मुझसे बहुत से सवालात पूछे पिछले 1 घंटे में। प्लीज। मैं एक सवाल गफ्फार भाई, एक सवाल का जवाब दीजिए कि एक तांगे का घोड़ा अगर उसकी ताकत 1 हॉर्स पावर है, तो जो घोड़ा रेस में दौड़ रहा है उसकी हॉर्स पावर कितनी होगी? आसान सवाल। अगर टांगे का घोड़ा 1 हॉर्स पावर का है तो रेस का घोड़ा कम से कम 5 हॉर्स पावर का तो होना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? एक घोड़े में 1 ही हॉर्स पावर होगा कि नहीं होगा? माफ करना शबीर भाई, मेरी असल में अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है ना। जैसे मेरे पे अल्लाह का फजल है, जैसे गालिब की गजल है। हाँ। कितना अरसा हो गया शबीर साहब ड्रामा करते हुए? तकरीबन 20 साल होने वाले हैं। 20 साल हो गए। किस उम्र से शुरू किया था आप? मैंने 84 से शुरू किया था। क्या? अच्छा, बहुत से होते हैं ना, बहुत छोटी उम्र से चाइल्ड एक्टर होते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस काम का कि मैं ये काम करूंगा। किस तरह के हादसाती तौर पर? बस ऐसी दिल चाह, मैंने कहा बहुत सारे काम किए मैंने, और मेरे काम करने का थोड़ा सा ये था कि अगर एक काम आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये सोचकर मैंने बहुत काम किए चैलेंजिंग बहुत तबीयत अपनी है। ज़िंदगी में। मुझे नहीं याद मैंने कितने काम किए हैं ज़िंदगी में। तो ऐसे ही मेरा ख्याल है, मैंने कहा चलो ये भी करके देखते हैं यार, ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
तो वो एक लंबी कहानी, फिर उसके बाद अल्लाह की मेहरबानी, फिर आपको टेलीविजन पे चांस मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। शबीर भाई, ये दुम्बे की आवाज़ निकाल सकते हैं? आप डॉगी की आवाज़ निकाल सकते हैं? जी हाँ, सिर्फ मम्मा के सामने। दुम भी हिलाता है। डॉक्टर ने आपको बोला था ना जात सी बातें नहीं करना। क्या समझते हैं आपके एक एक्टर जो है, मसरूफ एक्टर, वो घर में कामयाब शौहर भी हो सकता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। मतलब ये तो बिल्कुल काम काम है और घर घर है। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करना है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर कर लीजिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं भी। महरूज भाई, आप हनीमून के लिए कहाँ गए थे? मैं हनीमून के लिए अप नॉर्थ गया था जी, एबटाबाद, सवात। बहुत खूबसूरत हमारा मुल्क, बहुत खूबसूरत है। बेशक। चला के तू पैसा नहीं खर्चा किया। उस नहीं वक्त तो पैसे नहीं थे दादी। फ्रांस जाता ना लेके। तेरा साला नहीं है फ्रांस का चौधरी। नहीं, बाद में फ्रांस भी गया हूँ दादी, गया हूँ। लेकिन हनीमून तो शादी के जी हाँ, फौरन जी बाद हाँ, होता जी है हाँ, ना। जी हाँ। गफ्फार भाई के अब्बू आपको कहाँ ले गए थे हनीमून पर? रणछोड़ लेन से ना खारदर लेके गए थे। अरे, इतना बड़ा टूर। शबीर भाई, ये आप हथेली में सरसों जमा सकते हैं? यार ये आपके पापा की ज़हनियत ठीक है? नहीं, असल में शेयर गिर गया ना आजकल, दिमाग इनका की पैसा सोच लगा हुआ है ना तो इनका दिमाग सही नहीं रहता। इंडेक्स 300 पे आ जाता है तो ये ऐसा हो जाता है। जी, हाँ, आपको इंडस। भी माशाल्लाह इतना पता है। जी हाँ, मेरी पूरी फैमिली। फैमिली, बैरव साहब, हमारी ये पूरी बताइए, फैमिली। आपको अपने आप को फिट रखने के लिए गेम खेलना पड़ता है, कोई एक्सरसाइज करते हैं, या क्या योगा करते हैं? किस तरह आप इतने फिट माशाल्लाह? देखिए, आप यकीन कीजिए कि मैं, हालांकि एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, एटलीस्ट वॉक ज़रूर करनी चाहिए हर इंसान को। जी। लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि आदत डालनी पड़ती है। हमारे यहाँ की हीरोइंस भी वॉक करती हैं, कैट वॉक। ये कैट वॉक करती हैं? ये किसी और वॉक की बात अच्छा, हो रही है। सॉरी। वो तो बहुत मतलब ये खतरनाक अब्बा का असर आ होती है गया cat यहाँ पर walk। मुझे लगा। नहीं, नहीं, उसमें आप- पंजे वंजे लगने का भी जैसे एक एहतिजाजी वॉक भी होती है। जी, वो अलग होती है। हाँ, वो हम लोग के खानदान वाले कर लेते हैं कभी। तो बेस्ट ये है कि आप अपनी भूख से कम खाना खाएं, अच्छा, तो आपको इंशाल्लाह आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, आप एतदाल में बॉडी भी आपकी रहेगी और आप अपने आप को हल्का फील करेंगे। ये अपनी पड़ोसी के मुल्कों की फिल्में शुरू हो रही हैं। मैं कोई मेमनी में फिल्म बनाऊँ, आप उसमें हीरो का रोल करोगे? बहुत अच्छा रोल है। आप खुद कर लीजिएगा, गुड। फिर फिल्म चलेगी कैसे? खुद देखेंगे। बीवी अगर बदमिजाज हो, बदजबान हो, चर्ब जबान हो, तो क्या करना चाहिए? बदल मेरा लेनी ख्याल है- चाहिए। जबरदस्त, अभी अच्छा लगा मेरे को। ए, तू सुन गौर से। ये अब्बा चले गए वरना मैं भी बोलती। वैसे एक नुस्खा बताऊं तुम्हें जी। रात को सोते हुए ना नींद में बड़बड़ाने की आदत डाल लो। लड़कियों के नाम लिए जाओ, सुबह तक बेगम ठीक हो जाएंगी। हमने इतनी देर बातचीत की आपके कैरियर्स पे, आपकी एक्टिंग पे, आपकी डायरेक्शन पे, आपकी सोच पे, हर तरह की हमने बात कर ली। एक सवाल जो शायद लोगों को मायूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हों या आप हों, हम तो हैं ही लोगों के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी है। अभी आप तो नहीं हुए, आपका तो खानदान कोशिश कर रहा है कि जी हाँ। आप एक्टर बन जाए अभी या तो आप पैसा लगा हुआ है। पैसा लगा हमारा। लेकिन आपने गलत जगह पैसा लगाया, माफ कीजिएगा। बेटा प्रॉफिट होएगा। इंशाल्लाह होएगा। हाँ, होएगा। पहले भी मैंने इतना पैसा लगाया, क्या फायदा हुआ? आप लगाती रहे जब तक आपके पास पैसा है। माशाल्लाह आपके पास पैसा बहुत है। गाने से शौक है आपको? बैरव साहब, गाने से कोई लगाव है? गाने से बिल्कुल लगाओ है। गाना गुनगुनाते हैं कभी कभी? कभी कभार गुनगुना। क्या गुनगुनाते हैं? थोड़ा सा सुनाएं, अगर आपकी तालियां मजबूत हो नहीं, जाए तालियां तो। जरूर बजाइए। तालियां जरूर, थोड़ा सा। तालियां जरूर बजाइएगा। लेकिन मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं गाना नहीं गा सकता। क्योंकि आजकल वही गा रहे हैं जो नहीं गा सकते। मेरी अर्ज तो सुनो। ये दूसरा केस। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे कान दिए हैं सुनने के लिए। वाह। आप वो गाना आपको अच्छा लगे, अच्छा गाना, सही गाना, बस यही मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा समझदार इनाम है। है। शबीर, गाने से आपको शौक थोड़ा सा हाँ जी, गुनगुनाते हैं? मैं शबीर बहुत अच्छा गाते हैं। शबीर थोड़ा सा सुनाइए ना। ख़वातीन आज़ाद, अगर थोड़ा सा। प्यार भरे वाह। दो शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई
जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तरसाए, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। क्या गाया। आप नहीं शर्माए। मैं आप लोगों से एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप दोबारा जी तशरीफ़ लाए। आप लोगों को मेरी फैमिली को बात बुरी लगी हो तो मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। कोई एक बात हो तो ये हमारी कोई बात बुरी नहीं लगी जी, कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया, एक डिफरेंट माहौल मिला हमें। मुझे अपनी लाइफ में ऐसा माहौल कहीं बिल्कुल। आप देखें बहरोज भाई मुझे इस वक्त लग रहा है कि बर्गर बीच में मेयोनीज लग रही है, मेयोनीज। ना 2 डबल रोटियों के बीच में चिकन बर्गर। अब मेरी तो हालत गाठिया जैसी की हुई है दोनों ने। बहुत बहुत शुक्रिया बहरोज you भाई very much, आपका और thank you. शब्बीर जान Thank you very आपका। much. उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारी फैमिली के साथ जी, बड़ा अपने एक enjoy दिन किया। अभी गुजारा। खाना भी खिलाएंगे आपको। नहीं, मेमनी नहीं। खाना। हाँ मेमनी खाना। डोकरे खाना डोकरे पका लिया मैंने, आप ख़वातीन और चले हज़रात, उधर ये हैं हमारे मुल्क के सुपरस्टार शब्बीर जान और बहरोज सब्ज़वारी साहब जो गफ़ार ज़ैड दोरा जी में तशरीफ़ लाए और आप लोगों ने इनकी बातचीत सुनी मेरी फैमिली के साथ मिलके, मेरे साथ मिलके। हमारे साथ इसी तरह हर हफ्ते इस प्रोग्राम में और मेरे घर में शामिल रहिए जो दोरा जी में है, यानी गफ़ार ज़ैड दोरा जी, और मुलाकात कीजिए अपने मनपसंद आर्टिस्टों से, इस मुल्क के नामवर सेलिब्रिटीज़ से, नामवर खिलाड़ियों से, नामवर पॉलिटिशियंस से, मुख्तलिफ़ शोबों की मुख्तलिफ़ बड़ी शख्सियात से मेरी फैमिली के साथ। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।